हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडी 2020 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में रसायन विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान बताने जा रही हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका आंसर है अवक्षेपण। उसके बाद है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो इसका आंसर हो गया उदासीनीकरण और विस्थापन। उसके बाद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण है। उसके बाद है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो इसका प्रबल और दुर्बल क्षारक का होता है पीएच 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो OH आयन। उसके बाद है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से विक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है क्या कहा जाता है? तो इसको अम्ल कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो इसको क्षार कहते हैं। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा pH 0। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो इसमें से क्या निकालते हैं? तो लाइकेन। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका आंसर होगा विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो एक प्राकृतिक सूचक है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में कौन औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण। उसके बाद है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट नंबर, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है? तो इसका रंग होता है काली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 14 होता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? तो 7 है। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? तो मसूड़ा जो होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इमली में कौन सा अम्ल है? तो इमली टार्टरिक अम्ल है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो इसका आंसर हो गया हाइड्रोजन गैस। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है।
जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा ये क्या होते हैं, तो अधिक क्रियाशील होते हैं। अंगूर का किण्वन करना एक क्या है, तो अंगूर का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद है मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है, तो श्वेत चमकदार। नेक्स्ट, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। निम्न में कौन भी विजातीय यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो इसका होता है 2.2। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है, तो बेकिंग सोडा। आज की इस वीडियो में मैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। जनरल नॉलेज है साइंस का। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके, तो इसका आंसर हो गया क्षारकीय दंत मंजन। निम्न में कौन अधातु विद्युतीय का सुचालक है, तो ग्रेफाइट। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम। जस्ता के अयस्क है, तो जिंक ब्लेड। एल्युमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है, तो ऑक्सीजन गैस। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है, तो 2%। उसके बाद है कौन सी धातु है जो अधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसका आंसर होगा सोना। 45 है कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, तो कैल्शियम। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है, तो तन्यता। इनमें से कौन सी धातु चमकीला है, तो ब्रोमीन। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है, तो सुचालक होता है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो पोटासियम। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, तो ऊंच होते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्या है, तो वह क्षारीय है। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को। आभूषण बनने वाला सोना कितना का होता है, तो 22 कैरेट का। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या होते हैं, तो सबसे अच्छे चालक होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी। निम्न में से किस धातु को क्रिसूल में डुबाकर रखते हैं, तो सोडियम। निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है, तो श्वेत फास्फोरस। निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, तो कॉपर। भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन है, तो एजी। निम्न में से कौन अधातु है, तो हाइड्रोजन। ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो इसको कांसा कहते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, तो ब्रोमीन। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सोल्डर। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होते हैं, तो हीरा। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो कॉपर ऑक्साइड। सिलिका क्या है, तो सिलिका एक उपधातु है। धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है, तो आघातवर्धीयता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो अम्लगम। लोहे पर भाप की अभिक्रिया में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन गैस। निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है? तो जल में विलेयता। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप है? तो सभी, हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट सभी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो इथेनॉल। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? तो 334 केल्विन। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है तो मृदु जल में। निम्न में कौन जल में अम्लीय है? तो एथाइन। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो कार्बन के एक अपर रूप है। उस हाइड्रोजन का नाम बतावे जिससे एथेनॉल बना है। तो इथेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। तेल लगा कागज होता है अपारदर्शक। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलाकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा में विचार से एक निश्चित धातु में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता तो क्या बनता है? मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युतीय का कुचालक है? तो लेड। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ए और बी दोनों, आयोडीन और ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया। निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी का तेल। उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है मिट्टी का तेल में। उसके बाद है वाई क्या है? तो एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन न तो तत्व है न ही यौगिक? तो वायु। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो रेत। विरंजक चूर्ण क्या है? एक यौगिक है विरंजक चूर्ण। उसके बाद है बारूद होता है एक मिश्रण। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो कनाद ने कहा। कोयला क्या है? तो कोयला एक तत्व है। बस लास्ट क्वेश्चन यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।